भूपी ये क्या है? मैडम जी, मैं छोटी वाली बारात लेके आया हूँ। छोटी बारात? हाँ जी मैडम जी, वो बात ये है कि बड़ी बारात तो तब आवे है ना जब शादी होवे है, तो ये छोटी बारात है इसलिए मैं आपका हाथ मांगने आया हूँ। भूपी इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हम एक दूसरे को पहचान तो ले। मैडम जी, हम एक दूसरे को पहचानना तो है। मैं भूपेश, आप संजना। हेलो मैडम जी, हाय हाउ आर यू? शादी करोगे कि हमारे से? लो जी, हो गया इंट्रोडक्शन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं भूपी, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे ख्यालात कैसे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पास्ट कैसा है हम दोनों का। मैडम जी, ख्याल तो मिला ही लेंगे और जी फ्यूचर तो हमें साथ में बनाना है। और पास्ट का क्या है जी? 4 काले कारनामे मन ने करे से और 4 काले कारनामे तुमने करे से इज इक्वल टू करके है जी कट कर दो जी बिल्कुल। भूपी, आपने क्या काले कारनामे किए हैं? मुझे बिन ब्याही माँ बनाया है। कौन है? मुझे माँ बनाया है। ये बावली छोरी, मैं तन्ने माँ क्यों बनाऊंगा है? हमारे पास पहले से एक माँ है, वो भी भारी भरकम। चुप कर झूठे। मैं तेरी माँ नहीं, तेरी वजह से माँ बनने की बात कर रही हूँ। मेरी ये हालत करने के बाद में पूछता है कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? मैं एक दुखियारी तबला, दुखियारी अबला, जिसके साथ इसने प्यार का नाटक किया, धोखा दिया और धोखे के साथ साथ ये भी दिया। भूपी, आपने इन्हें धोखा दिया? नहीं मैडम जी, आपने धोखा हो रहा है। ये अब आपको भी धोखा देने की बातें कर रहा है। ये देगा। ये बावली औरत, चुप कर तू, दिमाग खराब मत ना करे। मैडम को समझाने दे। ये समझदार है, मेरी तरह तेरी बातों में नहीं आने वाली। जैसे मैं फंस गया, फंस गई। इसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और उसके बाद मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे मैडम जी, बात ये है कि Oh, shut up, मिस्टर भूपेश। शर्म आनी चाहिए आपको। पहले इनके साथ और अब मेरे। आप समझ में आया मेरे? आप किन काले कारनामों की बात कर रहे थे? बहुत काला आदमी है, बहुत काला आदमी है। अंदर से बहुत काला है। मैडम जी, हमारी बात तो सुनो। चुप रहिए आप। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं मिस्टर भूपेश। अभी आपको सिर्फ अपनी जिंदगी से निकाल रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफिस से भी निकाल दूं मैं। प्लीज आप जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर। जाइए, गेट आउट। पता नहीं वो। देखिए प्लीज, आप दुखी मत होइए। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि ऐसा आदमी आपकी जिंदगी से निकल गया। मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं एक टांग पे नाचूंगी। बहुत खुश हूँ। यस, आई अंडरस्टैंड। और आपके दुख का अंदाजा भी है मुझे। इनफैक्ट आपके बच्चे के लिए, होने वाले बच्चे के लिए, इफ आई कैन कंट्रीब्यूट उसके एजुकेशन के लिए या कुछ भी, प्लीज लेट मी नो। ओके? एंड थैंक यू so much. You've really helped. Ow! Sorry, I'm sorry. Oh yeah, yes, thank you. Oh, you're dead. Oh gosh! May I come in, madam? Come in. चाहिए?
अब तुम आए हो तो क्यों आए हो? भाई बुलाया गया है इसलिए आए हैं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर हुआ करते थे। अच्छा, तुम मेरे इश्क की तासीर हुआ करते थे। ये कब हो गया? तुम तो पढ़ते थे बड़े गौर से इस जिस्म की लिखावट को। मैंने कब पढ़ लिया यार? फिर अचानक क्या हुआ? छोड़ गए तुम मुझको। ये गलत है, मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। किसी प्यासी जमीन की तरह मैं तकती ही रही, एक भी बूंद मोहब्बत की मुझे मिल ना सकी। बहुत अफसोस की बात है, अब मिलती रहेगी। फिर हुआ यूं कि मोहब्बत से किनारा कर लिया मैंने। ना ना, ये गजब मत करना। किनारा जो कर लिया तो फिर क्यों आए हो? अब तुम जो मेरे पास आए हो तो क्यों आए हो? मैडम आपने बुलाया है इसीलिए आया हूँ। छेदी बुला के गया 2-3 बार। हाउस इट? हाउस व्हाट? नज्म जो अभी मैंने आपको सुनाई। ये नज्म थी? तो फिर आपको क्या लगा बन्ना गीत है? सॉरी मैडम। इतने बड़े कंपनी में काम करते हैं आप साजन जी, नज्म बन्ना गीत में फर्क नहीं समझते? रियली सॉरी मैडम, मैं कल से ही मुशायरों में जाना शुरू कर देता हूँ। तो फिर ऑफिस का काम कौन करेगा? मिर्जा गालिब। सॉरी मैडम। आप ना बड़े मासूम हैं। थैंक यू सो मच मैडम। ऐसा आप दिखाते हैं। आप पहुंचे हुए नहीं, आप पहुंच कर लौटे हुए हैं। और मुझे पहुंच कर लौटे हुए लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि पहुंच तो हर कोई चाहता है, लेकिन लौटता कोई कोई है। मैडम कहाँ पहुँच के कहाँ से लौटे हुए हैं? उसी मंजिल से जिसके बारे में आप अभी सोच रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम, मैं इस वक्त इसी मंजिल के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कई उतार चढ़ाव से गुजरना होगा। वो मंजिल मेरे ठीक सामने है।